करें और बेल आइकन दबाएं यूट्यूब ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। तो दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया था और उस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेतावनी आई है व्हाट्सएप यूज़र के लिए। ये आप खबर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इशू इम्पॉर्टेंट वार्निंग फॉर व्हाट्सएप यूज़र। तो एग्जैक्टली ये है क्या, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कह रही है। और इसी से रिलेटेड एक और खबर आई है, स्पेशली मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, उनका कहना है कि जो मेजर टेक कंपनी है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा आ रहा है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट वार्निंग जारी की है व्हाट्सएप यूज़र के लिए। आज के डेट में आपको पता ही है कि जिसके पास स्मार्टफोन है, देश के अंदर लगभग हर किसी का व्हाट्सएप अकाउंट है और सभी लोगों के द्वारा व्हाट्सएप यूज़ किया जाता है। व्हाट्सएप आज के डेट में एक नेसेसिटी बन गया है। मतलब आज के डेट में लोग मैसेज का इस्तेमाल नहीं करते, व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते हैं। और स्पेशली आजकल फ़ोन भी करना है तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो व्हाट्सएप यूज़र है उनके लिए वार्निंग दिया है, और स्पेशली उन लोगों के लिए वार्निंग है जो प्रीपेड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना नंबर चेंज करना चाहते हैं। तो कई बार आप अपना नंबर चेंज करते हो, राइट। तो यहाँ पे जब फ़ोन नंबर आप चेंज करते हो तो व्हाट्सएप नंबर भी एक तरह से चेंज हो जाएगा। तो जो पुराना वाला व्हाट्सएप है उसको लेकर प्राइवेसी का मामला सामने आया है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। वो मैं आपको बताऊंगा कि केस में क्या कहा गया था। लेकिन रूलिंग के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, आज के डेट में यही तीन बचे हैं, या फिर बीएसएनएल हो गया। तो ये जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है वो पुराने नंबर को, जो डीएक्टिवेटेड नंबर होते हैं, उसको वापस रीअसाइन कर सकते हैं न्यू सब्सक्राइबर के लिए। जैसे कि मान लो आपका कोई फ़ोन नंबर था, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अगले 90 दिन या 120 दिन तक, तो ठीक है, तो वो जो मोबाइल नंबर है वो डीएक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर उसको दूसरे किसी को दिया जा सकता है। ये रूलिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इस चीज़ को लेकर अक्सर ये डिबेट भी रहा है कि जो पुराना वाला नंबर था, क्या वो नंबर जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है जैसे रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये जितने भी है, क्या ये नंबर किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए इनको। इसको लेकर कई बार मामला सामने आया है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन का इम्प्लिकेशन यही है कि जो व्हाट्सएप यूज़र है वो अपना मोबाइल नंबर उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ रखे हैं, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्प्लिकेशन है। और यहाँ पर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि जो व्हाट्सएप यूज़र है उनको अपना डेटा डिलीट कर देना चाहिए। मतलब आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर रहे हो तो पुराने वाले जितने डेटा है उसको डीएक्टिवेट करने से पहले अपना पूरा डेटा डिलीट कर दो। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर छोड़ोगे तो दूसरे किसी को वो चला जाएगा, तो हो सकता है कि वो सारा डेटा उसके मोबाइल में आ जाएगा। और इसी को लेकर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि केस क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट में केस क्या गया था, एक्चुअली क्या है कि एक एडवोकेट है राजेश्वरी, उनकी तरफ से पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि आप प्लीज़ डायरेक्शन दीजिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की बॉडी है ट्राई, उनको आप ये बोलिए कि वो सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को ये बोले कि जो डीएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर होते हैं वो नए कस्टमर को इशू ना करें। मतलब आपका जो पहले का मोबाइल नंबर था उसको अगर आपने यूज करना बंद कर दिया है तो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज, जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो किसी दूसरे कस्टमर को वो नंबर ना दे, वो वैसे का वैसे ही रहने दे, कोई नया नंबर यहाँ पे दूसरे कस्टमर को दिया जाए। ये बोला गया था यहाँ पे इस पिटीशन के अंदर। मतलब एक पिटीशन डाला गया था, पुराने जितने भी नंबर हैं उनको डीएक्टिवेट रहने दीजिए, वो किसी और को मत दीजिए। और तर्क क्या दिया गया था, तर्क ये दिया गया था कि पहले वाले नंबर से, क्योंकि आजकल हर एक चीज़, आपका बैंक अकाउंट, सब कुछ पुराने वाले नंबर से जुड़ा हुआ होता है, तो वो अगर नंबर किसी और के पास चला गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी को देखते हुए ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जस्टिस जो संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि ये जो व्हाट्सएप यूज़र की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना पहले का जो पुराना डेटा है उसको डिलीट कर दें। मतलब आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो पुराना वाला जो भी डेटा है आप पहले ही उसको डिलीट कर दो, क्योंकि हम
ये नहीं कह सकते कि जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पर किसी और को ये नंबर इशू नहीं कर सकते। एक पार्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो डीएक्टिवेटेड नंबर है तो किसी दूसरे कस्टमर को इशू किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में बोला है। वैसे क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि सरकार की तरफ से इसमें क्या नियम है, तो मैं आपको बता दूं 2017 में अप्रैल के महीने में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था, और गाइडलाइन में क्या कहा गया था कि मोबाइल नंबर अगर एक बार डीएक्टिवेट हो गया, मतलब आप मान लो कोई नंबर आप यूज कर रहे हो और उसको आपने 90 दिनों तक यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो आपने भले ही उसे डीएक्टिवेट ना किया हो लेकिन आप उसे को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो 90 दिनों के बाद वो मोबाइल नंबर जो है वो डीएक्टिवेट किया जा सकता है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा, जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के द्वारा, और वो किसी नए कस्टमर को एलोकेट किया जा सकता है। मतलब 90 दिन का यहाँ पर टाइम लिमिट रखा गया है। तो कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये जो नियम है उसको सही ठहराया है और कहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो डीओटी की पॉलिसी है वो ऐसा ही नहीं है कि इमीडिएटली बेसिक पर आपका मोबाइल नंबर किसी और को दिया जा रहा है। मतलब मान लो 10 दिन तक आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ नहीं किए रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो मोबाइल नंबर किसी और को दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको 90 दिनों का समय दिया गया है। अगर आप 90 दिन तक यूज़ नहीं करते हो तो वो सब आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे को अलॉट कर सकते हैं। तो जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर इसके साथ साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है MNRL के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है। मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट एक्चुअली है क्या कि मान लो पहले के जितने भी नंबर होते हैं जो डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं उनका एक लिस्ट होता है जो कि आप ट्राई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ से आप कोई भी उसको डाउनलोड करके देख सकता है। और वो लिस्ट क्या है होता है, उस लिस्ट के अंदर लिखे रहते हैं कि पहले वो इसका नंबर था और वो डीएक्टिवेट हो गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बैंक हो गया या फिर कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गई, बाकी कई भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको पता होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जैसे मान लो कोई बैंक है जो आपको पहले उस नंबर पर ओटीपी भेजता था, लेकिन अब यहाँ पर वो लिस्ट है उसमें डीएक्टिवेशन का नोटिस आ गया है, तो यहाँ पर बैंक अलर्ट हो जाएगा, देख लेगा कि हाँ अब इस पर्सन को इस वाले मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं भेजना है क्योंकि उसका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो गया है, क्योंकि अदरवाइज़ उसके बैंक अकाउंट का मिसयूज किया जा सकता है। यहाँ पर MNRL की ये जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसकी वजह से हम काफ़ी हद तक जो मिसयूज है उसको रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं व्हाट्सएप का रूल क्या है। तो देखिए व्हाट्सएप क्या कहता है, टू मेंटेन सिक्योरिटी लिमिट डाटा रिटेंशन एंड प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ यूज़र, व्हाट्सएप अकाउंट आर जनरली डिलीटेड आफ्टर 120 डेज ऑफ द इनएक्टिविटी। तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि कोई भी यूज़र अगर व्हाट्सएप 120 दिन तक मतलब 4 महीनों तक उसका इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके जो डेटा होते हैं वो सारी चीज़ें यूजुअली हम डिलीट कर देते हैं 120 दिन के अंदर। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि व्हाट्सएप उसको डिलीट कर ही दे, हो सकता है वो 120 दिन के बाद नहीं करके 150 दिन के बाद डिलीट करें। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि जनरली हम उसको 120 दिनों के अंदर डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहीं थोड़ा सा इशू आ जाता है, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूँ कि आप पहले व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे किसी नंबर से और आपने उसमें बहुत सारे चैट किए हैं, आप उसका बहुत सारा यूज जो किए हैं वो उसके अंदर है, और अगर 90 दिन तक आपने उसको फिर से इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है वो नंबर किसी और के पास जा सकता है। उस बंदे ने अगर अपना व्हाट्सएप भी उसी नंबर से स्टार्ट किया तो वो सारी पहले की जो डेटा है आपकी वो उसके अंदर आ जाएगी, और डेटा आने की वजह से अगेन क्या होगा कि सारी प्राइवेसी जो है यहाँ पर ख़तरे में आ जाएगी और उसको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये सब इशू आते हैं, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है, और इसी की वजह से पिटीशन डाला गया था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और ये चेतावनी सभी व्हाट्सएप यूज़र को दी कि जब भी अपना नंबर चेंज कर रहे हो तो पुराने वाले जो डेटा है उसको पहले डिलीट कर दीजिए। तो ये मामला था। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।